नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको परावर्तन के बारे में बताया। अब आज मैं आपको किरण पुंज के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? किरण पुंज और माध्यम के बारे में, कि माध्यम क्या होते हैं और किरण पुंज क्या होते हैं। देखिएगा, पहले पढ़ते हैं किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज, पूरा नाम इसका क्या है? प्रकाश किरण पुंज। ठीक, प्रकाश किरण पुंज। अभी इसके पहले मैंने स्टार्टिंग में पिछले वीडियो में बताया था, प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। लेकिन अब इसमें गमन के आधार पर प्रकाश आता भी है, जाता भी है, समांतर भी चलता है। इसके कई गुण होते हैं और कई लक्षण होते हैं, जिसके आधार पर ये किरण पुंज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब ये प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला है, ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, 3 प्रकार का मतलब 3, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है अभिसारी किरण पुंज। दूसरा है अपसारी किरण पुंज। तीसरा है समांतर किरण पुंज। ध्यान दीजिएगा, अभिसारी, अपसारी और समांतर, 3 प्रकार। हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला है अभिसारी। अभिसारी में देखते हैं, हम 2 इरेज करते हैं। अभिसारी में देखते हैं, अभिसारी क्या है? अभिसारी का मतलब होता है कि जैसे देखिए, ये कोई बिंदु है। अभि का मतलब होता है आना। क्या होता है? आना। और अब का मतलब जाना। अभि का मतलब आना और अब का मतलब जाना। तो अभि का मतलब आना, तो यानी प्रकाश एक ही बिंदु पर, जब प्रकाश की कई किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई हमको प्रतीत होती हैं, तो इस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहेंगे? हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक किरणें किसी एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक, ये हमको फिगर बना लेना है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको फिगर क्या करना है? बना लेना है। ये विशेष ध्यान दीजिएगा बेटा, एरो अंदर की ओर दिखाना है, बाहर मत दिखा देना, नहीं अपसारी हो जाएगा। ठीक है ना? आना दिखाना कि आ रही है, वो एक ही बिंदु पर मिल रही है। अगर जाना दिखा देंगे तो अपसारी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिगर जरूर बना लें। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अपसारी, दूसरा है अपसारी किरण। अब मैंने अभी बताया, अभी का मतलब आना और अब का मतलब जाना। अर्थात जब एक ही बिंदु से 2
किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे अपसारी कहते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक किरणें एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक बेटा, मतलब एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत, बाहर की ओर दिखाना, जाती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी कहते हैं। इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है, बिंदु पर आना और बिंदु से जाना। तो बिंदु पर आना मतलब अभिसारी और बिंदु से जाना मतलब अपसारी। ध्यान दीजिएगा, ये फिगर बना लेना है। अब देखते हैं आगे तीसरा, समांतर किरण पुंज। समांतर, समांतर का मतलब है यहां पर कि जब दो या दो से अधिक किरणें एक समांतर रेखा में जाती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, समांतर का मतलब हो गया 1 2 3 4 5, अभी बताया किरणों का समूह ही किरण पुंज कहलाता है। दो या दो से अधिक किरणें जब एक समांतर रेखा में जाती हुई प्रतीत होती हैं, यानी जब दो या दो से अधिक किरणें, जब दो या दो से अधिक किरणें एक समांतर रेखा में जाती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब दो या दो से अधिक किरणें एक समांतर रेखा में जाती हुई प्रतीत होती हैं तो इस प्रकार के किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इस तरह से प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, यहां से समाप्त होता है। लेकिन हम नेक्स्ट टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका माध्यम, प्रकाशिक माध्यम। क्या है? प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक का मतलब प्रकाशित। देखिए, प्रकाश से निकलना ना, यानी प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरेगा उसे ही हम क्या कहेंगे? प्रकाशिक माध्यम, उसे तो कहेंगे। यानी कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये निम्न